नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में भाजपा को बढ़त, एग्जिट पोल्स में इंडिया को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आजादी के बाद ये भारत का दूसरा सबसे लंबा चुनाव रहा। साल 1951-52 में चुनावी प्रक्रिया 4 महीनों तक चली थी। ऐसे में 1 जून को 7वें चरण के तहत कुल 57 सीटों पर मतदान के बाद अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। यूं तो 4 जून को ये साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार सरकार रिपीट करेगी या इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा। लेकिन कई एग्जिट पोल से यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि देश की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। झारखंड के एक और मंत्री जाएंगे जेल। सरयू राय ने सबूतों के साथ ईडी को भेजा आरोप पत्र। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण सहित एक आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को भेजा। इसमें मांग की गई कि बन्ना गुप्ता के धन शोधन और आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। इसमें एम्बुलेंस और अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतना, अनाधिकृत रूप से चिकित्सकों, सिविल सर्जनों और अन्य वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला करना और आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के साथ साठगांठ के लिए निःशुल्क सहयोग करने वाले परामर्शी की बहाली करना आदि आरोपों का जिक्र प्रवर्तन निदेशालय को प्रेषित आरोप पत्र में है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुए सीएम चपई व कल्पना सोरेन। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेता लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जुटे। इस दौरान चुनाव के परिणामों से पहले की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के सीएम चपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। एग्जिट पोल के टीवी डिबेट में हिस्सा लेगा इंडी अलायंस, बैठक के बाद लिया फैसला। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर शनिवार को इंडी अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान इंडी अलायंस के सभी घटक दलों ने यह फैसला लिया कि वो एग्जिट पोल चर्चा में हिस्सा लेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शनिवार को फैसला किया कि उसके घटक दल एग्जिट पोल से संबंधित टेलीविजन चैनल्स की चर्चाओं में भाग लेंगे ताकि भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब किया जा सके। चुनाव के बीच इकोनॉमी से जुड़ी सबसे अच्छी खबर, चौथी तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ रेट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा। पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% दर्ज की गई थी। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में शानदार तेजी से बढ़ा है। आनंद विहार से पुरी जा रही नीलांचल एक्सप्रेस में हादसा, ओवरहेड वायर गिरने से 2 यात्री घायल। रांची रेल मंडल के चांडिल-मुरी रेलखंड पर सुईसा तिरुलडीह स्टेशन के पास शनिवार सुबह नीलांचल एक्सप्रेस पर ओवरहेड वायर टूटकर गिर गया। कार की चपेट में आकर ट्रेन के दरवाजे पर सफर कर रहे 2 यात्री घायल हुए, जिसका बेहतर इलाज के लिए रेल प्रशासन ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड में 67.95% मतदान, दुमका में सबसे ज्यादा 69.89% मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटें गोड्डा, दुमका, राजमहल में मतदान खत्म हो गया है। झारखंड में 67.95% वोटिंग हुई। दुमका में सबसे 69.89% तो राजमहल लोकसभा में 66.98% मतदान हुआ। देवघर में शांतिपूर्ण हुआ मतदान, बूथों पर सुबह से लग रही कतार। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवघर में शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। बूथ पर सुबह से शाम तक मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। पहली बार वोट देने आए युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बरमसिया के RKMS बिल्डिंग व बीएड कॉलेज बूथ पर पहुंचे फर्स्ट टाइम वोटर शिविका, ओंकार, नवनीत, मनीष, ऋतिक, सूरज, कुणाल, दिव्या, विपुल, जयकांत, सागर, नीरज आदि ने बताया कि मतदान को लेकर उनमें काफी उत्साह है। टाटा स्टील के खदान में अचानक निकला धुएं का गुबार, इलाके में दहशत। घाटो इलाके के बारू घाटो उत्तरी पंचायत स्थित ग्राम बंजी में टाटा स्टील कंपनी के क्वारी एबी ओपन कास्ट खदान पर अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। इससे वहां दहशत फैल गई। अचानक खदान से धुएं का गुबार उठता देख बंजी और आसपास के ग्रामीण खौफजदा हो गए। जिस स्थान पर धुआं निकल रहा था वो जगह यज्ञ मंडप के पीछे स्थित सरना स्थल के समीप है।
पलामू में अवैध बालू और कोयला लदी, कई गाड़ियां जब्त, 5 गिरफ्तार। पलामू में अवैध बालू उठाव पर सरकार की हो रही लगातार फजीहत के बाद आला कमान के निर्देश पर पलामू पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी। हालांकि ये कार्रवाइयां तब हो रही हैं जब एनजीटी द्वारा बालू उठाव के लिए रोक की निर्धारित 10 जून करीब आ गया है। अंडमान से आए आदिवासी मेहमानों को रांची में मिशनरियों के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। रांची यूथ पैरिश ने अंडमान के सैकड़ों आदिवासियों को रांची भ्रमण कराया। उन्हें मिशनरीज के ऐतिहासिक स्थलों से अवगत कराया गया। रांची के मिशनरी स्कूल, चर्च और कॉलेजेस का भ्रमण कराया गया। अंडमान के मेहमानों को मेमोरियल हेरिटेज बेथेसदा, मॉडरेटर बंगला, GEL चर्च और गॉसनर थियोलॉजिकल कॉलेज घुमाया गया। अब ट्रैफिक जाम से फ्री होगा बिरसा चौक, ROB बनना शुरू। रांची के बिरसा चौक के नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया। 10 दिन में मौजूदा ब्रिज के पास से अतिक्रमण हटाया जाएगा। बिरसा चौक के मौजूदा ब्रिज को तोड़कर ही नया बनाया जा रहा है। नया ब्रिज की लंबाई 550 मीटर होगी। इसके निर्माण पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कार्यकर्ताओं की सराहना तो विपक्ष पर निशाना। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मतदाताओं को लोकसभा के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगा लिया है। ये 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। 88 साल पहले दुनिया में पहली बार इस देश में हुए थे एग्जिट पोल। जानिए भारत में कैसे हुई इसकी शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के तहत शनिवार को देश भर में वोटिंग हो रही है। इसके बाद चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले शनिवार शाम से ही एग्जिट पोल के नतीजे आनी शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत अफ्रीकी देशों से हुई थी। किसी भी चुनाव में मतदान के बाद जब वोटर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया। इस सर्वे के लिए देश के कई प्रमुख एजेंसीज शामिल रहती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।